बिट्स के सब पार्ट्स पिलानी गोवा हैदराबाद। सो हेलो एवरीवन, आज हम बिट्स की फ़ीस के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। बिट्स की फ़ीस के जो सब पार्ट्स हैं और कुछ हिडन थिंग्स जो आपको कैंपस आके पता लगेंगी एक सेमेस्टर के बाद, वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बता देंगे आज। तो बेसिकली अभी जिनको भी बिट्स में सीट अलॉट हो चुकी है, तो उन्होंने अभी एक फ़ी पे किया होगा ऑफ 3,15,000। तो उसके अभी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द एडमिशन फ़ी व्हिच इज़ अराउंड 57 टू 60,000 एंड दिस इज़ अ वन टाइम फ़ी। आप बिट्स में पहली बार एडमिशन ले रहे हो तो दैट इज़ द वन टाइम फ़ी दैट यू आर पेइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ योर फर्स्ट सेमेस्टर फ़ीस। तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसकी फ़ीस है वो। तो दैट फीस ऑफ 2,60,000 इज़ द कंप्लीट सेमेस्टर फीस और उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो क्या कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर सुलभ उसमें डिटेल आपको डिस्कशन देगा। तो जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, उसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल चार्जेस, मेस एडवांसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर एडवांसेस, एसयू फ़ी, स्टूडेंट एड फ़ी, इस टाइप के कंपोनेंट्स हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विल शो यू एन एग्जांपल कि हमारी इस सेमेस्टर की फ़ी कैसे आई है। हाँ। सो ये जैसे आप देख सकते हैं, हमारा ईआरपी का स्क्रीन, ईआरपी की स्क्रीन है। ये ईआरपी एक पोर्टल है जिसमें आपके एकेडमिक्स फ़ीस सब कुछ शो होता है, जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। इसके बारे में आपको कैंपस में आके सब कुछ पता लग जाएगा और इसके क्रेडेंशियल्स आपको ओरिएंटेशन के डे मिल जाएंगे। तो मतलब ये मेन साइट है बिट्स की, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, टाइम टेबल, फ़ीस, नोटिस सब कुछ इस पे आता है। अब जैसे ही देख सकते हैं, हमारे इस सेमेस्टर की फ़ीस का ब्रेकअप है। ये एडिशनल एडवांसेस होते हैं 12,000, जो जैसे अब आपकी फ़ी, हमारा बिट्स का जो फ़ी सिस्टम है वो क्रेडिट सिस्टम पे चलता है। तो ये आप 12,000 अपना एडवांस देते हो। जैसे आपने फ़ीस पे की फॉर एग्जांपल 2,50,000, अगर आपकी 2,50,000 पूरी पे हो गई है, मतलब आपने उसका पूरा यूज़ कर लिया, तो ये जो 12,000 ही आपके ऐड हो जाएंगे। फिर आप प्लस 12,000 में चले जाओगे, और अगर आपके 12,000 भी ख़त्म हो गए तो आप माइनस में चले जाओगे। तो जितना माइनस अमाउंट आपका सेमेस्टर के एंडिंग में आएगा, वो आपके अगले सेमेस्टर की फ़ीस में ऐड हो जाएगा। और अब ऐसा क्यों होता है कि आप प्लस माइनस में चले जाते हो? क्योंकि जो मेस की फ़ीस है, ये मेस एडवांस है 10,000। हाँ, मेस एडवांस 10,000 है, मतलब आपकी मेस की फ़ीस 10,000 नहीं है, सिर्फ मेस का एडवांस है। वो अब डिपेंड करता है आप एक, जैसे हमारी मेस की बॉडी है एसएसएमएस, कि आप उसके लिए कितना पे करते हो। मतलब एसएसएमएस के अंडर मेस में आप क्या खर्चा कर रहे हो, और उसके जो ईटरीज वगैरह हैं, जैसे एक डीसीसी है, द क्लाउड कैफ़े, उस पर आप कितना पे कर रहे हो, तो वो सारा मेस की फ़ीस में इंक्लूड होता है। जैसे तो राउंड अबाउट मेस का टोटल खर्चा जितना है हमारे पर डे, आई थिंक 185 टू 190 के बीच में पर डे। सो राउंड अबाउट 5,000 पर मंथ आ जाता है। तो मतलब आपका जो 10,000 है वो 2 मंथ्स में एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जितना हर मंथ जितना है वो आप माइनस में चलते रहोगे, तो वो आपकी नेक्स्ट फीस में ऐड हो जाएगा। तो एक हॉस्टल फ़ी है 20,650, जो कि इस बार आई थिंक इंक्रीज़ हुई है। लास्ट टाइम आई थिंक 18,000 थी, 18,000 के आसपास। और ये प्रीवियस सेमेस्टर ड्यूज़, जैसे अब मैंने आपको बोला था कि आप माइनस में चले जाओगे, तो प्रीवियस सेमेस्टर ड्यूज़ मतलब जो हम माइनस में थे, अब जैसे इसमें -17,182 था निश्चित, तो अब जो ये है इसका, ये इस सेमेस्टर की फ़ीस में ऐड हो गया। और एक स्टूडेंट एड फंड है 225 जो पर सेमेस्टर कटता है। एक स्टूडेंट यूनियन फ़ी है 450। हाँ, सो अब एक स्टूडेंट यूनियन आपको जानना होगा कि स्टूडेंट यूनियन क्या है। तो एक स्टूडेंट यूनियन है जो कि एक फुल स्टूडेंट रन बॉडी है, जो कि बिट्स में जो फेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करती है। बिट्स में जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है, उनका जो सोल्यूशन निकालती है, वो स्टूडेंट यूनियन बॉडी है। और ये इसके 2 पोस्ट होल्डर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। एंड अगर इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे, स्टूडेंट यूनियन, डिफरेंट क्लब्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आज हम फीस कवर कर लेते हैं। और एक ये ट्यूशन फ़ीस है 2,55,000, जो मतलब हर हर सेमेस्टर आई थिंक 5% इंक्रीज़ होती है। और ये तो माइनर की है, ये भी आपको पता लग जाएगा माइनर क्या है सेकेंड ईयर में आके। ये आपका वो नहीं है। हाँ, तो आपको मतलब ट्यूशन फ़ी तक ही देखना है, उसके जो नीचे माइनर फ़ीस है एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर समर टर्म है, ये सब आपके सेकंड ईयर में आते-आते आपको आइडिया लग जाएगा। अभी बच्चे देख के डर गए होंगे कि 15,000, 85,000 क्या है। ये सब कुछ बिट्स के ऊपर से खर्चे हैं जो पता लगेंगे अंदर आके। ये मतलब बिट्स के बेसिकली अदर पर्क्स हैं जो आपको आगे पता लगेंगे। जैसे आपको पता होगा कि एक माइनर प्रोग्राम ऑफ़र होता है, तो माइनर प्रोग्राम भी जो ऑफ़र होता है,
इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी एक माइनर फीस लगता है। फिर जो हाँ हम अभी बट PS1 में वो कर रहे हैं, समर इंटर्न कर रहे हैं, वो PS1 की भी एक समर इंटर्न फीस होती है, बिकॉज हमारी जो भी समर इंटर्न लगी है वो थ्रू द कैंपस लगी है। तो हम बेसिकली एक तरह से अभी भी कैंपस में 2 महीने के लिए एनरोल्ड हैं, इसलिए हम बिट्स को फ़ी पे कर रहे हैं इसकी। बट ऐसा एंड है कि माइनर के जो कोर्सेज हैं वो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर तुम माइनर लेते नहीं हो तो तुम्हें हाँ उसकी हाँ डिग्री नहीं मिलेगी। अगर हाँ तुम माइनर लेते हो तो तुम्हें उसकी एक अलग से डिग्री मिलेगी कि तुमने इस चीज़ में माइनर किया। हाँ, तो तुम माइनर के लिए अप्लाई करते हो, जैसे सुलभ ने बोला कि आप माइनर के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको वो रिकॉग्निशन चाहिए कि आपने वो सारे कोर्सेज करें, आपको वो एक सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए अपने हाथ में, तो आप माइनर कोर्स के लिए अप्लाई, सॉरी माइनर डिग्री के लिए अप्लाई करते हो। एंड देन यू हैव टू पे दिस फीस ऑफ 30,000 इंस्टॉल, मतलब ये इंस्टॉलमेंट्स में आती है। फर्स्ट हाफ आप 15,000 इधर पे करते हो, फिर एक आपके पास ये होता है चॉइस कि आप अगर इसको कंटिन्यू ना करना चाहो, आप माइनर परस्यू ना करना चाहो, तो आप ये 15,000 फोरफिट कर दोगे, और जो नेक्स्ट 15,000 है वो आप नहीं पे करोगे, तो यू विल बी आउट ऑफ द माइनर प्रोग्राम। बट ये 15,000 आपके चले जाएंगे, ये आपको रिफंड नहीं हाँ, मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वही मेस एडवांस जो सुलभ ने बताया, 185 टू 190 पर डे। तो इसमें मैं एक और ब्रेक डाउन दूंगा कि जो 185 टू 190 आपका पर डे का कॉस्ट है, दैट इंक्लूड्स योर 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। एंड उसके बाद जो बॉडी SSMS के साथ मैसेज चलाती हैं, उनमें जो भी वर्कर्स काम करते हैं, उसमें जो भी सामान आता है, उन वर्कर्स के वेलबींग के लिए जो पेंशन एंड अदर फंड्स होते हैं, उसमें उसका भी एक चंक इंक्लूडेड होता है आपके इस 185 टू 190 में। एंड यस, हाँ, और दैट्स ऑल। हमारी जो मेस है वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये सब कुछ जो भी हिसाब किताब है वो सारा गवर्नमेंट के थ्रू हो गया जाता है प्रोसेस। तो जिस तरह हमारा ERP था, वैसे ही हमारा एक और साइट है विच इज़ द SWD, विच इज़ द स्टूडेंट वेलफेयर डिवीजन। उसका भी ये साइट है, और SWD में आपके कंप्लीट फ़ी का और ज़्यादा ब्रेकडाउन मिलता है। फिर आपके जितने भी एकेडमिक डिटेल्स हैं, आपके स्कॉलरशिप इस पोर्टल पे आते हैं, आपके बाकी सारे डिटेल्स भी इस पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं। तो अभी हमारा SWD का साइट, ऑफिशियल साइट डाउन है, तो सर्वर ये, डाउन है उसका। हाँ सर्वर डाउन है। तो ये एक उसका स्क्रीनशॉट है टू गिव यू अ मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो आपने देखा था मेरे फीस में, जो सुलभ बता रहा था -17,000 का मेरा नेगेटिव बैलेंस, वो इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे को 10,000 मैंने लास्ट सेमेस्टर एडवांस दिया था। उसमें मेरा मेस फ़ी जुड़ा, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ़ीस जुड़ा। ये अदर फ़ी में आपके यूनियन फ़ीस आते हैं, जो हम फेस्ट में पैसे खर्च करते हैं, या फिर बाकी ईटरीज़ में पैसे खर्च करते हैं यूज़िंग द SU ऐप, तो वो सब अदर्स में आते हैं। तो उन सबको कॉन्ग्लोमरेट करके मेरा नेगेटिव बैलेंस आया। फिर मेरा ओपनिंग बैलेंस पॉज़िटिव हुआ, मेबी दिस इज़ माय प्रीवियस सेमेस्टर के पॉज़िटिव अमाउंट। वो सब करते-करते फॉर द 5 मंथ जो हम कैंपस पे थे, उन सब का जो कंप्लीट कैलकुलेशन है, वो करके मेरा -17,000 आया। तो जो आपका 10,000 मेस एडवांस गया था, दैट मेस एडवांस गेट्स एग्ज़ॉस्टेड इन अराउंड 2 सेमेस्टर्स, जो सुलभ ने बताया। तो इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम चलता है कि आपके मेस एडवांसेस जितने भी हों, आपसे इनिशियली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 10,000 एज़ मेस एडवांस लिया जाएगा, एंड ऑफ 12,000 एज़ अदर एडवांसेस लिया जाएगा। और आप पूरे सेमेस्टर पे जैसे खर्चे करोगे, उस हिसाब से आपका बैलेंस कैलकुलेट होगा। एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर आप पॉजिटिव में हो, तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के फीस से वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव में हो, तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के फीस में वो ऐड ऑन हो जाएगा। एंड उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो अदर्स में अदर्स ड्यू का स्प्लिट अप है, दैट इज़ SC यूनियन। तो ये यूनियन आपके जो भी मैंने फेस्ट में खर्चे करे थे, या तो दिस इज़ ईटरीज पे समथिंग, जो है। या ईटरीज पे खर्चे करे थे। फिर ये क्लॉक रूम इज़ समथिंग जहाँ पर आप सेमेस्टर एंड होने के बाद अपने सामान को स्टोर करके जाते हो। तो क्लॉक रूम में पर आइटम 50 रुपीज़ चार्ज होता है। मैंने 3 आइटम रखे थे, तो मेरा क्लॉक रूम का 150 चार्ज हुआ। उमंग इज़ वेलफेयर डिवीजन, जहाँ पर वी पे फॉर द नीडी पीपल। मतलब हाँ, तो एक ये, क्लब है, वो हम अगली हाँ, वीडियो में आपको बताएंगे तो सर। ये सारी चीज़ें आपकी स्प्लिट अप, ये सारी चीज़ें आपके फीस का पार्ट होती है। एंड आपको ये ऐसा कंप्लीट स्प्लिट अप आपको अपने SWD पे मिलेगा। आप जैसे ही कैंपस रिपोर्ट करोगे, आपको अपने ERP के क्रेडेंशियल्स, SWD के क्रेडेंशियल्स, आपका ऑफिशियल बिट्स ईमेल आईडी, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड आफ्टर कमिंग टू द कैंपस, आप जब कैंपस में रहने लगोगे, तो आपको धीरे-धीरे इसके बारे में खुद पता चलता। बट वी थॉट इट वुड बी बेटर कि हम आपको पहले ही से इसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दें,
और जैसे-जैसे आप कैंपस में रहने लगोगे, आपको और बातें इसके बारे में पता चलती जाएँगी। हाँ, तो जो अब स्कॉलरशिप का सीन है, बिट्स में टू टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक मेरिट स्कॉलरशिप और एक मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। तो मेरिट स्कॉलरशिप जो होती है वो लगती है टॉप 1% को 100% मिलता है ट्यूशन फीस पे, और टॉप 2% को आई थिंक 80% मिलता है। 40%। हाँ, 40%। फिर उसके बाद जो मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप होती है उसके लिए एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेरेंट इनकम बैरियर होता है कि आपकी पेरेंट इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी उसके नीचे है तो आप एमसीएन के लिए एलिजिबल हो। तो जैसे हमारे टाइम लास्ट टाइम 12 लाख था, शायद 12 या 15 लाख ऐसे कुछ था। उसका नोटिस आ जाता है एमसीएन का, आपकी मेल्स पे आ जाएगा। और तो जैसे जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसकी कट ऑफ सीजीपीए कट ऑफ वाइज जाती है स्कॉलरशिप, तो जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। आई थिंक 9.6 टू 10 के बीच में ही होती है जितना मेरे को पता है। और जो एमसीएन है वो लास्ट 6 सीजीपीए तक मिल जाती है। मतलब एमसीएन के अलग अलग बैरियर्स होते हैं, 80%, 40% एंड 25%। तो जो 25% है वो 6 सीजीपीए तक मिलती है। फिर कट ऑफ वाइज जाती है कि 7.4 तक, मतलब लास्ट टाइम हमारा 7.42 था जिधर 40% ख़त्म हुआ था। तो 7.42 से 8.3 तक 40% था, फिर 8.3 के बाद 80% था। तो जो भी अब जैसे भी आपकी मान लो स्कॉलरशिप लगी 40%, तो जितना भी आपका 40% होगा, मान लो 90,000 आया 40% आपकी ट्यूशन फी, तो वो आपके इधर डिपॉजिट हो जाएगा, जो ये डिपॉजिट कॉलम है। तो इधर डिपॉजिट हो जाएगा वो 90,000। फिर अब उसमें से नेगेटिव जाता रहेगा। जैसे मान लो इधर मेरा पहले 90,000 डिपॉजिट हुआ, तो जो इसका जो -4,000 है वो -4,000 की जगह 86,000 शो करता, क्योंकि 90,000 हमारा डिपॉजिट हो गया और -4,000 था ये। तो 90 - 4 86, तो 86,000 हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो अब जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसका वो नेक्स्ट मंथ का वो 86,000 आता। फिर 86,000 में से वो खर्चे करता और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस इतना आ जाता। फिर ऐसे ही जो है वो एंड में जितना क्लोजिंग बैलेंस बचता है, मतलब अगर आपकी स्कॉलरशिप लगी हुई है तो मोस्टली आप प्लस में जाओगे। मान लो इधर +20,000 है, तब अगर आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आती है 3 लाख, तो वो कट के 2,80,000 हो जाएगा। हमारा जो स्कॉलरशिप है वो एक सेमेस्टर पीछे चलता है कि अब जैसे हम 5th सेमेस्टर में जा रहे हैं, तो हमारे 4th सेमेस्टर के जो एकेडमिक परफॉर्मेंस पे स्कॉलरशिप मिलनी है जिस सीजीपीए पे, तो हमारे 5th सेमेस्टर में जो हमें स्कॉलरशिप मिलेगी वो हमारे 4th सेमेस्टर या सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के सीजीपीए जो हमारा आया उसके बेस पे हमें 5th सेमेस्टर पे मिलेगी। सिमिलरली जब हम 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो हमारे 5th सेमेस्टर तक की सीजीपीए, नॉट एसजीपीए, ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने सीजीपीए के बेसिस पे मिलती है। तो आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा। इट्स नॉट दैट कि आप एक सेमेस्टर में 10 एसजीपीए ले आओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इट इज़ ऑन अ सीजीपीए बेसिस। तो आपको अपनी सीजीपीए अच्छी मेंटेन करनी होगी स्कॉलरशिप के लिए। सो अब हम आपको एक बारी ईआरपी के बारे में बता देते हैं कैसे लॉगिन करना है, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे हेल्पफुल होगा। तो अब ये जैसे ईआरपी अकेडमिक, हमको ईआरपी अकेडमिक सिस्टम पे क्लिक करके हमारे क्रीडेंशियल्स भर के लॉगिन करना होता है। ये लॉगिन किया निश्चित ने। तो जैसे मैंने तो डायरेक्ट लॉगिन कर लिया बिकॉज मैं अपने बिट्स के ईमेल एड्रेस से लॉग्ड इन। यूज़ करा। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है या आपको थ्रू योर बिट्स ईमेल आईडी करना है, तो वो सिस्टम है। अब इसके बाद ये पोर्टल है ईआरपी का, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं जैसे एकेडमिक प्रोग्रेस, इसमें आप अपना एकेडमिक प्रोग्रेस देख सकते हैं, कितने आपके क्रेडिट्स कंप्लीट हो गए हैं और क्या। और ये प्रोफाइल है आपकी, ये माई एकेडमिक्स, इसमें आपका रिजल्ट वगैरह आते हैं, सीजीपीए वगैरह समथिंग। और ये रजिस्ट्रेशन, ये जो आपके लिए मेन है, जब आपने कैंपस पे आके रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। हमने आपको बिट्स की कंप्लीट फ्री स्ट्रक्चर बता दी, उसमें जो भी चार्जेस आपको कैंपस आने के बाद पता चलते हैं। वी आर गिवन यू अ ग्लिम्स कि क्या क्या होंगे। सो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कोई हिडन फीस बिट्स रखता नहीं है, दे टेल यू एवरीथिंग। बस यही है कि आपको थोड़ा डिलेड पता चलता है, जब आपको पहला फी डिमांड आ जाता है तब आपको ये सब बारे में पता चलता है अपने सीनियर्स के थ्रू। मतलब जैसे अब जो इस बार के फर्स्ट ईयर्स हैं उनको एकदम शौक लग गया कि हमारी फ़ीस इतनी ज़्यादा कैसे आ गई है सब कुछ, तो उनको पता नहीं था मतलब ऐसे कुछ होता है फ़ी सिस्टम, तो इस बार ये हमने समझा दिया तुम लोगों को। तो यही है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता लगेंगी।
फॉर एग्जांपल आप कैसे अपने आप जैसे आपने सुना होगा कि आप बिट्स में अपने खुद टीचर्स अपना खुद का टाइम टेबल चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ईआरपी पे आपने जैसे देखा था रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है। तो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कैंपस आओगे तो आपको ईआरपी पे खुद से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको खुद के टीचर्स चूज़ करने होंगे, अपना टाइम टेबल खुद से बनाना होगा, सारे कोर्सेज़ ऐड करने होंगे एंड ये सब करना होगा। तो हाँ, वो हम नेक्स्ट ये वीडियो भी में एक बहुत बता बड़ा देंगे। हैसल है। तो टू ईज़ आउट द प्रोसेस हम आपको इसका भी एक डेमो दे के बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के रजिस्ट्रेशन से लिए पहले पहले हम वो वीडियो बना देंगे। या तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब, शेयर।